औरंगजेब ही नहीं, ये मुगल शासक भी थे बेहद क्रूर। जहाँ जाते थे वहाँ बिछाते थे लाशों का ढेर। भारत का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहाँ सुनने के लिए मिलते हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था। उसने तकरीबन 49 साल तक देश पर शासन किया था। इस दौरान उसने कई मंदिर तुड़वा दिए और हजारों लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। लेकिन क्या मुगलों में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ही था? ऐसा नहीं है। आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि इस क्रूर शासक के बारे में। औरंग नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही क्रूर था। भारत में इस्लाम का विस्तार इसी शासन काल में हुआ था। कहा जाता है कि सिंध के दीवान गुंदमल की बेटी ने कासिम से शादी करने से इनकार कर दिया था, तो उसने तैश में आकर उसका सर कलम करवा दिया था। भारत में 638 से लेकर 711 तक 9 खलीफाओं ने करीब 15 बार आक्रमण किया था, जिसमें 15वीं बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उसको जीत हासिल हुई थी। तैमूर उसकी क्रूरता के लिए ही जाना जाता है। तैमूर का सपना था चंगेज़ खान की तरह क्रूर बनना। जब तैमूर भारत पर हमला किया था, उस वक्त यहाँ तुगलकों का शासन था। उसके आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। कहते हैं कि तैमूर भारत में मंगोलों की सेना लेकर आया था, जो कि उस दौरान सबसे बेरहम सेना मानी जाती थी। इसका मुकाबला कोई शासक नहीं कर सकता था। चंगेज़ खान बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। वह मंगोलों का सबसे क्रूर राजा था। क्रूरता की वजह से ही उसने मुगल साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया था। एशिया और अरब देश के लोग भी चंगेज़ खान के नाम से कांपने लगे थे। उसने अपने शासन के दौरान जमकर कत्लेआम मचाया था। मोहम्मद गौरी को भी सबसे क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है। इसी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था। इसने भारत में अंधाधुंध आक्रमण करके लूटपाट मचाई थी। 1191 में जब उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ, तो इस युद्ध में वो बुरी तरीके से पराजित हुआ था। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर बहुत लुटेरा था। इसके जीवन में सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। बाबरनामा में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। बाबर ने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार किया और कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ डाला।